पूरी पंक्तियां ये तो है ही, लेकिन लास्ट वाली नहीं। उसमें क्या है कि मान ले तू जाग भी गया, ये जागना नहीं है कि सुबह उठा रोका भर के पीन लग गया, गोड़ गोड़ करने लग गया। कहते उठ सवेरे भरा तमाकू के जाग्या निर्भाग रे, राम सुमरा ना कोई सुख शुक्रम की ना फूटे तेरे भाग रे। अब सुता उठ के हुक्का भर के बैठ गया, पता के जाग गया तो इस तरह पड़ा रहे तो ठीक सही, एक पाप और शुरू कर। हुक्के में कितना पाप है। सो नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। एक हुक्का का मीन तम्बाकू से है। तम्बाकू चाहे सिगरेट में पियो, चाहे बीड़ी में, चाहे हुक्के में, चाहे सूंघ लो या खावे, सारा ही दोष है। एक भक्त दुकान कर रखी थी एक ने, और वो एक भक्त जो है सिगरेट पीता था, बूढ़ा आदमी, नाम लिया था उसने, 1 से 1 वर्ष हो गया था। और दूसरे भगत का लड़का बोला था वो तू सिगरेट पीवे, गुरुजी ने मना कर रखा, तेरा नाम टूट गया। ने बोला ना बेटा, नो के नाम टूटा है। बोला गुरुजी अंदर हुक्का पीने तो मना कर रखा है, सिगरेट थोड़े नट्टे थे। तो जिसने बकवाद करनी है, जिसने मर्यादा नहीं निभानी है, वो अपने कोई सिस्टम तैयार रखे। तो लड़के ने मतलब उसको कहा था, वो तो अंदर नाश कर लिया अपने भक्ति का। तम्बाकू तो है ही, चाहे सिगरेट में पी ले जहर, न चाहे गिलास में पी ले, चाहे किसी कटोरी में गाड़ के पी ले, तो जहर। तो क्या बताते हैं, कहते हैं पर द्वारा स्त्री का खुल है, 70 जन्म अंधा हो डोला है। सुरापान मदमासा हारी, गमन करें भोगे पर नारी, वो 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। जैसे किसी पर स्त्री गमन करने वाले को कितना दोष होता है, कहते हैं 70 जन्म अंधा हो डोला है। फिर सुरापान मदमासा हारी, दारू पीवे, मांस आहार करे और पर स्त्री गमन करे, उसके साथ क्या होगा, सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। कहते उसके 70 जन्म तक बुरी तरह दुर्गति से मृत्यु होगी, कभी मुर्गा बनेगा, कभी बकरा बनकर उसके शीश कटेंगे, यानी दुर्गति से बहुत बुरा हाल होगा। अब उन सबको मिलाकर 100 नारी जारी करे, ओए होए, और 101 फिर कहते हैं मदरा पीवे कड़वा पानी, और 70 जन्म कुत्ते के जानी, ओए होए। शराब पीने वाले के 70 जन्म कुत्ते के होंगे कंटिन्यूस। आगे गधे वाली नंबर जब बात में होगा, पहले कंटिन्यूस 70 जन्म कुत्ते के होंगे, और कुत्ते का जन्म तो एक कब तीरा। अब तो दारू पीगा बकवाद करे, और फिर कुत्ता गंदे नाले का पानी पीता है। कहने का भाव ये बता रहे परमात्मा के 100 नारी जारी करे, एक पर स्त्री गमन का कितना पाप है, 70 जन्म अंधा हो डोला है, और 70 जन्म कटे शीशम। और कहते ऐसे ऐसे 100 कुकर्म कर ले, 100 पाप, 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार। एक बार शराब पीने तक कितनी हानि बताई, मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, और एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। उनसे भी अधिक कितना पाप है, कहते एक हुक्का भर के देने वाले को, पीने वाले का तो बेड़ा गर्क होएगा, जो भर के दे उसमें सहयोग देता है उसको भी इतने पाप लगेंगे, वो भी डूबे काली धार अर्थात घोर नरक में डाला जाएगा। तम्बाकू कितना हानि करता है, क्यों इतना दोषी बताया, इसमें इतना दोष क्यों है। एक हुक्का पीने वाला या सिगरेट पीने वाला, बीड़ी पीने वाला हुक्का पीवे, धुआं छोटा है, वो धुआं सारे घर में घूमे, वो नवजात बालक छोटे छोटे वह सो रहे हैं, उनमें भी धुआं, श्वास से उसकी बदबू जाए धुएं की,
यानी पूरे परिवार के नाक में दम रखे और फिर वातावरण दूषित करे। ओके की धुआं का जब छोड़ते हैं उसमें ना जाने कितने इस वायुमंडल में छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, वो अंधे होकर नीचे गिरते हैं धुएं के इस इफेक्ट तक और पैरा तला करके मरते हैं। वो एक घूंट मारने से उसको कितनी जीव हिंसा कर दी, यानी कितना धुएं से कितना हानि कर दी। वो पाप उस तंबाकू प्रयोग करने वाले के बैड अकाउंट में जाते हैं। और फिर हमारे परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर दिया है परमात्मा पाने के लिए। इसमें ये ईड़ा, ये पिंगला, ईड़ा और पिंगला ये दो नाड़ी बताई जाती हैं अंदर शरीर में, और इनके बीच में मध्य में जाकर के एक सुषुम्ना नाड़ी है जिसकी सुई की नोक टिक है, ऐसा सुराख है जो भक्ति के प्रभाव से ये अपने आप लेटर की तरह हवा भर के वो खुल जाता है और फिर उसमें से आत्मा अंदर जाकर के फिर नीचे मूल कमल से प्रारंभ होती है। अब क्या होता है कि उसमें तंबाकू का जो पीते हैं तंबाकू और नाकामा का छोड़ जाकर गोटा मारेंगे नो छोड़ जाकर में, तो वो धुआं जो है उस सुराग को पालिश कर देता है, परमात्मा के पाने वाले उस मेन गेट को बंद कर देता है। तो इससे बड़ा शत्रु हमारा और क्या हो सकता है। फिर इस जीवन का के फूकेंगे तो ऐसा गधे का ऐसा कुत्ते का, जब भगवान नहीं मिला इसमें वो रास्ता बंद कर दिया। दास ने ये सत्संग किया और वो पुण्यात्मा जो बूढ़ा मैं बताऊं था कि भाई बुढ़ापे में सारी उम्र तक हो दी और 65 साल की उम्र हो दी थी, ये सत्संग सुन रहा था ऊपर बैठ कर दूसरे बेटे की छत पर, आगे पाखंडी है मेरा छोरा को कह लिया, मनोनो का था मेरे से गंदे गंदे विचार आवत थे आप आए जब आपके। तो उसने पहले हम 3 दिन सत्संग करते थे, 2 रात को, अगले दिन सुबह कर करके फिर भोग लगा के हम प्रस्थान करते थे। तो पहले दिन तो उसने सुना बुढ़े ने सत्संग और दूसरे दिन तो वो सत्संग जब अगले दिन भी उसने सत्संग सुना, भोग लगना था अगले दिन तो बूढ़ा यानी शाम के समय जब सत्संग खत्म हो लिया वो आ गया और वो पहले तो उस बच्चे ने उसके अपने पुत्र वधू ने कई बार नो कहता तुमने नाश करोगे, यहाँ के बुला लिए ये नाश करना लग रहे, तुम ऐसे ऐसे करते हो, ये पाखंड क्या कर रहे हो तुम। तो उसकी पुत्र वधू ने सोचा ये बूढ़ा है भी महाराज जी ने कि मुन्नी सी किसका गारियो इज्जत का गाख बनेगा हमारी का। अब बोल रहा कि उसने बाप आके बैठ गया और वह खड़ी होगी दूर सी अगीब देख रहा के बोलेगा इसने की का बूढ़े और लोग ने शर्म लिया और भाई मैं माना रहा हमारे इनके कहेगा। तो बूढ़ा ने बोला महाराज जी हमें पता था कि भाई जो सत्संग नहीं सुनते वो ठीक तो बोला नहीं करे, हमने सारी तरह के आदमी देखे, 4-5 वर्ष गांव में गए, हमने कोई इससे लेना देना नहीं था। भाई कोई राजी बोला उसका बोला मुंडा बोला, अपने जुबान और कान दोनों बंद कर देते। मैं कह लेगा मानने का थोड़ी बहुत बतावाएंगे, भाई नहीं मानने तो इसकी मौज है। कहने लगा महाराज जी मेरे ये 3 बेटे बताए, उसने 2 इतना ध्यान नहीं। बोला हमारे पास 2 किले थे, आज मैंने 8 किले 9 किले और मोल लिए अपने जीवन में, और पशु से भी बदतर धंधा किया हमने। और आज जो आपका ज्ञान सुना ये बातें मैंने कभी सुनने को नहीं मिली ना। मैं कि तो जाया करता, मैं दिन सत्संग करने न पाखंडी समझा करता था। आपका ज्ञान सुना मैंने वहां ऊपर बैठ करके। अब मेरा केरा होगा नो कह बूढ़ा रोन लग गया, जिस तरह बालक रोया करे नो पड़ के। मैं बोला की बात होगी, क्यों नहीं क्या बात होगी, पर समझाया करो। तो जलसा उसका डट लिया, जब लग गया बताने। कहने लगा ये बात तो मैंने जिंदगी में कभी सुनी है को नहीं, जो आज आपने, मेरा तो कर्जा पाटन हो रहा, नींद नहीं आई रात को मुझे। मैंने तो इतने हुक्के पी रखे हैं कि हुक्का सीला नहीं होने दिया करता हूँ। अब मेरा कीड़ा होगा, मेरे जैसे पापी का क्या इलाज। जो मैंने सारा जीवन पशु से बदतर धंधे किए,
और अब उम्र चली गई, अब भक्ति हो को फिर रोने लग गया। फिर रोने लगा वो, मैं फिर उसको समझाया, मैं बोला कुछ नहीं बिगड़ा है अभी तक, इस आत्मा के इस जीव के असंग जन्म हो लिए, और यदि अब भक्ति नहीं शुरुआत करी तो आगे भी ये झंझट सदाई बना रहेगा। आप अब शुरू कर दो इस उम्र में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ने बताइए क्या होगी दिन के मेरा कह दिन का मैं मान हूं कितने वर्ष का, अब तो मुश्किल है, नो नाड मारे। फिर उसको समझाया कि ध्यान से सुनो आप, जैसे कुएं में बाल्टी पड़ दी हो, डोल है, बाल्टी होती है जिसका रस्सा बांध कर पानी बाहर खींचते हैं, और वह बाल्टी कुएं में चल पड़ी और उसका जो रस्सा लटकता हुआ आ रहा है। यदि हाथ पैर मार के दौड़ धूप कर उस रस्से को लास्ट बीट, उसकी जो लास्ट एंड बीट है ना पूछड़ी, वह नेजू की उस रस्से की, बाल्टी के बंधे हुए रस्से की पूछड़ी ठहगी, यानी एंड भी मिल गया, 4 उंगल का रह रहा, वो भी हाथ में आ गया तो कुछ भी ना गया, वह बाल्टी भी और पानी भी मिले। अब जावत ये कि जब हाथ पा नहीं मारेंगे तो गई, वो तो जा ही रही है। पहले लंबे लंबे रस्से हुआ करते, गहरे पानी होते थे कुओं में, और कम से कम 50, 60, 100 फुट तक की लंबी रस्सी होती थी, तो उसको जाने में भी समय लगता था। तो अगर उसकी पूछड़ी भी ठहगी ना नेजू की उस रस्से की, तो कुछ भी कौन गया, और नहीं हाथ पा मारेगा तो गई, फिर तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। यह बात उस बुढ़े के कसूती दचगी। मैंने उसको समझाया कि आप नाम शुरू करो, मोक्ष नहीं होगा तो मनुष्य शरीर आपको गारंटेड मिलेगा। वैसे तो मोक्ष इसी में हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सत भक्ति करो, सच्चे मन तक लगो और पूरी मर्यादा निभाओ, मुक्ति में कोई बात है। एक श्वास के सीमेंट की इतनी कीमत है, सब कुछ आपके पास होगा, तो उसका बात समझ में आएगी। परमात्मा कहते हैं जीवन तो थोड़ा है भला जो सत्य सुमन हो, और लाख वर्ष का जीवन को लेख दे ना को, थोड़ा जीवन बतेरा जो सच्चा सुमन हो, सच्चा मार्ग हो, सच्ची श्रद्धा से आप करो, डर के करो, भर मर्यादा में रहते हुए करो, तो कोई मोक्ष में कोई ज्यादा वो नहीं है। तो वो कहने लगा जी ना तो मैं दान कर सकता, ना मैं धर्म कर सकता। मैं बोला ये तेरे बेटे तेरे तो पहला नाम पाएगी। जब वह बुढ़िया वह माई आ गई वहां बैठ गई, ने बोली अपने ससुर के लिए एक पाठ तो मैं कराऊंगी। मैं बोला देखोगे तेरे दान शुरू, परमात्मा पर लगो रास्ते आप खोल देगा, कोई दिक्कत। आप सुमन करो, आपने जो सुमन से बड़ा तो कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, मान लिया। अपनी भक्ति करो, सुमन बढ़ाओ, सारा कुछ इसी में आ जाएगा। भक्ति करो डट के, क्योंकि दान धर्म सेवा जो है हम हृदय साफ करने के लिए कराते हैं। और ई बाप का कर्जा पाटन न हो यार, कुछ पाप करने की जगह रही नहीं। पाप तो आप केवल इसलिए करो थे कि ये ओका पीओ थे, और तेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, आपके लिए खूब यज्ञ भी कराएंगे, ऐसी बात थोड़ी है। तो उसने उस बुढ़े नाम लिया, 10 वर्ष वो जिया, खूब डट कर भक्ति करी, 3 नाम प्राप्त किए और अपना शरीर छोड़ कर आराम से चला गया। बोलो सतगुरु।